जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करें। देखें, आप देख सकते हैं प्रेस एनी का ऑप्शन आया है। मैंने बटन प्रेस एनी की कर दिया। अभी कुछ टाइम लगेगा, विंडो लोड हो रही है। आपने कुछ सेकंड वेट करना है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कैसे हम विंडोज 7 आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, कंप्यूटर में। बहुत ही आसान तरीका है। बस आज आपने शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आराम से अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट हो गई। ये देख सकते हैं कि विंडो बस स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आया है कि अपने लैंग्वेज कौन सी रखते हैं। जो भी लैंग्वेज होती है हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। आपने इनको चेंज नहीं करनी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन है। आपने यहाँ पे उस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया और इंस्टॉल नाउ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आपने इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ये सेटअप स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे सेटअप स्टार्ट हुआ आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसमें आपसे पूछा है कि आपके पास पीसी है कौन सा है। देखो तो हमारे पास 32 बिट होता है, 64 बिट होता है। आमतौर पर जो हमारे पास सिस्टम होते हैं वो लैपटॉप होते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अगर आपके पास कंप्यूटर है, घर पर आप सिंपल से कंप्यूटर है, पेंटिंग 4 है, पेंटिंग 3 है, कोड भी है, तो आपने वहाँ से आपने क्या करना है, विंडोज 7 अल्टीमेट 86 पे आपने क्लिक करना है। आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा अपने फोकस करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये ऊपर आपने लिखा है विंडोज 7 अल्टीमेट 86। अगर आपके पास पेंटिंग 4 है, अगर आपके पास 64 बिट है, तो फिर आपने लास्ट में एक ऑप्शन आता है विंडोज 7 अल्टीमेट 64। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने देख सकते हैं 86 ऑप्शन है। 86 32 बिट ही होता है। आपने विंडोज 7 अल्टीमेट 86 पे रखकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है, वो आपसे पूछेगा कि टर्म एंड कंडीशन जो उनकी है वो आपको कबूल है। आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट किया आपके पास, अब आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो वो आपको कहता है कि आपने विंडो अपग्रेड करनी है, पहले से जो विंडो है उसको ठीक करना है, या दूसरा ऑप्शन होता है कस्टम और एडवांस लिखा। कस्टम पे होता है अगर आप नई विंडो कर रहे हो तो आपने कस्टम पे क्लिक करना है। अगर पहले से विंडो ठीक करनी है तो आपने अपग्रेड पे क्लिक करना है। हम नई विंडो करना है तो मैं कस्टम पे क्लिक कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने कस्टम पे क्लिक किया। जैसे ही कस्टम पे क्लिक किया आप देख सकते हैं ये पार्टीशन का ऑप्शन आया। आप जब हम विंडो करते हैं तो विंडो में सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट भी वो मुश्किल काम जो होता है वो पार्टीशन का ही होता है, जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपको यही सिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे हम पार्टीशन करेंगे। सबसे ऊपर आपके पास सिस्टम रिजर्व 100 MB है। ये सिस्टम के अपने होते हैं। अगर आप नहीं भी चाहते रखना तब भी सिस्टम निकाल लेता है। आपने क्या करना है, सेकंड जो पार्टीशन 2 आपको नज़र आ रही है, ये विंडो आपकी ड्राइव C होती है। जो 3 नज़र आ रही है वो ड्राइव D है, और ये जो 4 नज़र आ रहा है ये आपका ड्राइव E है। आपने क्या करना है, आपकी विंडो हमेशा C में होती है। C आपका ये पार्टीशन 2 लिखा हुआ ये C है। आपने इसको डिलीट करना है और उसके बाद दोबारा से क्रिएट भी करना है। इसमें जो कुछ डेटा होगा C में वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो डेटा आप कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेटा उसको आपने सेव करना तो आप सेव कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसी पे अपने रख कर ये नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास ड्राइव ऑप्शन एडवांस, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया अभी आप देख सकते हैं आपके पास 2-3 ऑप्शन और आ गए। जैसे डिलीट का ऑप्शन आ गया, फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, रिफ़्रेश का ऑप्शन आ गया। लेकिन अब न्यू वाला ऑप्शन ऐसा वो हाइड हुआ काम नहीं करे, क्योंकि आप सब ड्राइव आपने बनाई हुई है। हम क्या करते हैं, C ड्राइव को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। वो आपसे पूछ रहा कंफर्म, आप कहते हो हाँ जी ओके, कोई मसला नहीं है, डिलीट आप ओके कर देते हैं।
जैसे आपने ओके किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पहले सी ड्राइव थी वहाँ पर लिखा है अनअलोकेटेड स्पेस, यानी अनपार्टीशन स्पेस। ये स्पेस अब आपको बस फ्री है, आप यहाँ पर नई ड्राइव बना सकते हैं। आपने क्या करना है, इसी पे रख कर आप देखो जैसे आप इस पे आए तो न्यू वाला ऑप्शन जो पहले हाइड था वो रोशन हो गया। आपने न्यू के ज़रिए इसमें नई पार्टीशन नई ड्राइव सी बना लेनी है। हम न्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा जी आपने कितने MB रखने हैं। अभी जो हमारे पास MB हैं वो 49900। आपका तो नहीं, मैं 2 बनाना चाहता हूँ इसमें। मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है 4990, आपका तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करना, मैं इसमें 499 की बनानी है मैंने। आप बना सकते हो, अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा टाइम कंप्यूटर लेगा। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर 499 यानी 499 MB की ड्राइव बन गई। लेकिन एक और स्पेस आपके पास अभी भी फ्री फिर मिल गई है, यानी 48 GB की आपके पास स्पेस अभी भी। आप यहाँ पर एक नई भी ड्राइव बना सकते हो। और आपका तो नहीं, अगर उसी को दोबारा से आप देख सकते हैं 499 MB बहुत कम स्पेस होती है। यहाँ पे एक तो विंडो इंस्टॉल नहीं होगी और काफ़ी सारे आप नया, अगर आप कहते हैं मैंने सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे इसमें छोटे से स्पेस में इंस्टॉल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले वाले डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करके दोबारा से इसे ड्राइव बना लेते हैं। जैसे ही क्लिक किया फिर आपसे MB पूछ रहा है, MBs आपने बता देने हैं, हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। जितने अभी हम कहते हैं जितने MBs बाकी बचे हैं सब पे ही बना लेते हैं, अप्लाई कर दिया। आपने जैसे अप्लाई किया अब आप देख सकते हैं कि पहले सिस्टम रिजॉल्व पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4, ये सब 4 पार्टीशन आपकी बन गई। यही सबसे मुश्किल काम होता है विंडो में। उसके अलावा विंडो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और कोई मुश्किल काम है भी, ये भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और देखना है कि कितने MB आपने कितने MB की ड्राइव बनानी है, GP की ड्राइव बनानी है, और कोई GP या MB रह ना जाए। उसके बाद अब अपने नेक्स्ट क्या करना है कि जिस ड्राइव में अपने विंडो इंस्टॉल करनी है उसी में ड्राइव को उसी में आपने रखना। जैसे हम C में करना चाहते हैं, पार्टीशन 2 में रख कर आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा जी, यहीं पे आपने रखना है, इसको नेक्स्ट कर देना। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ही नेक्स्ट किया आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है दैट्स ऑल इंफॉर्मेशन वी नीड राइट नाउ, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। और नीचे कॉपीज़ विंडो फाइल, एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल, परसेंटेज के साथ नीचे लिखा है इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। ये 4 आपको तकरीबन 5 काम होते हैं जो टाइम लगता है जिस पर थोड़ा सा। और उसके बाद वो जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, यानी आपके 5 पर ग्रीन टिक लग जाता है, तो इसका मतलब है कि अब विंडो आपकी इंस्टॉल होगी। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि ये काम होते हुए कंप्यूटर आपका बार बार रीस्टार्ट होता है, और जब भी रीस्टार्ट हो तो आपने प्रेस यानी की ऑप्शन आए भी तब भी कोई बटन नहीं दबाना है, इसे नॉर्मल स्टार्ट होने देना। जब नॉर्मल स्टार्ट होगा तो यहीं से जहाँ से यहाँ बंद होगा वहीं से वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इस पर आपके तकरीबन 10 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, समटाइम 5 मिनट भी लग सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो CD के ज़रिए, CD से जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको विंडो करते हुए 40 मिनट लगते हैं। यही काम अगर आप USB से कर रहे हो, यानी बोटेबल USB से कर रहे हो, तो ये बोटेबल USB से आपका जो टाइम आता है विंडो करने के हाफ हो जाता है, यानी आप 20 मिनट में आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। पोर्टेबल, अब इस पर एक सवाल आता है कि पोर्टेबल USB कैसे बनाते हैं। पोर्टेबल USB बनाना आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियोज़ में पोर्टेबल USB बनाना और फिर पोर्टेबल USB के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ISO फाइल कैसे इंस्टॉल करना है, सब की वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहाँ से देख कर आप पोर्टेबल USB बना लेते हैं। अब इसमें एक सवाल एक और आता है कि पोर्टेबल USB हम क्यों बनाते हैं। पोर्टेबल USB हम इसलिए बनाते हैं कि सम टाइम हमारे पास जो लैपटॉप होते हैं उसमें DVD रोम नहीं होता। आप DVD रोम नहीं है, विंडो तो करनी है, तो विंडो कैसे करनी है उसके लिए फिर हमें पोर्टेबल USB बनानी पड़ती है। पोर्टेबल USB बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान। आप मेरे इसके लेक्चर पढ़े होंगे, वीडियोस में आप देख सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नई अच्छी सी वीडियो बनाकर इसके बारे में अपलोड कर दूँगा जिसमें आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं टाइम चल रहा है 29% हो गया। ये आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट ही लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पर। और क्योंकि मैं USB से विंडो कर रहा हूँ, तो USB से विंडो करते हुए मेरा टाइम जो पहले 40 मिनट लगने तो वो 20 मिनट हो जाएगा। 20 मिनट में ये काम हमारा 10 मिनट में होता है, तो 10 मिनट की जगह ये 5 मिनट या 4 मिनट में ये परसेंटेज पूरी हो जाएगी। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं 42% हो गया। ये परसेंटेज दूसरा एक और चीज़, आपका जो सिस्टम होता है उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से भी ये आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। बस आपने जब भी विंडो करनी है तो कोशिश करना है कि बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ, जल्दी नहीं करना। अक्सर भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो विंडो इंस्टॉल करना तो आता है, लेकिन जल्दी जल्दी में कोई ना कोई एक स्टेप भूल जाते हैं या वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर विंडो नहीं होती, वो परेशान हो जाते हैं। आपने बस इसमें यही काम करना है कि परेशान नहीं होना, आराम से विंडो करनी है बिल्कुल तसल्ली के साथ। टाइम ज़्यादा भी लगता है तो कोई इशू नहीं है, विंडो आप कर सकते हो। यही विंडो अगर आप जाते हो सॉरी आप यही विंडो आप कहते हो मैंने कई बार से मार्केट से विंडो कराते हैं, तो ये विंडो आप खुद कर रहे हो मार्केट से, ही विंडो आपको तकरीबन 800 900 मे बी समटाइम वो 1000 प्लस पैसे भी लेते हैं आपको विंडो करने का। और जो पोर्टेबल USB मेरी वीडियो पड़ी है वहाँ से आप देख के बना सकते हो। वो USB अगर मार्केट में जाकर बनाते हो तो वो आपसे कम से कम 500 या 600 रुपये डिमांड करते हैं पोर्टेबल USB बनाने का, और USB अलग से। तो इस सब खर्चे से बचने के लिए आपने तसल्ली से पहले तो इस वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आपने मुझे मैसेज करना, मैं नई वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और जब फिर उसके बाद जब आपको समझ आ जाए, फिर आपने अपने कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल करना शुरू करना। अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो विंडो हमने स्टार्ट की थी 82% हो गया। बस ये 2 ही मिनट और लगेंगे, ये 100 पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं 95% हो गया, 96 हो गया। ये 100% हो गया। जैसे 100% आप देखा कि एक टिक के साथ दूसरा टिक भी हो गया। अब इंस्टॉलिंग अपडेट ये भी आपको तकरीबन कुछ सेकंड में ही हो जाना है। ये भी ये इंस्टॉलिंग अपडेट भी हो गया। अब लास्ट वाला स्टेप स्टार्ट हुआ जिसमें वो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन है। इसमें वो आपको लिखा आ रहा है कि विंडो नीड टू रीस्टार्ट, और इसमें कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा 5-6 सेकंड में। और आपने क्या करना है, जब वो रिस्टार्ट हो तो बटन को नहीं दबाना, इसे नॉर्मल स्टार्ट होने देना है। अगर वो आपको कहीं इंटर का बटन दबाना है तो आपने दबा देना, अगर आप फैन का हेल्प के लिए दबाए तब आपने दबा देना। लेकिन प्रेस एनी की ऑप्शन आएगा, जैसे अभी आप देखेंगे प्रेस एनी की ऑप्शन आएगा, आपने नहीं दबाना कोई बटन।
आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ सेटअप अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। इस पर कुछ सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम बहुत कम लगेगा। टाइम इंक्रीज़ तब होता है जब आप अपना विंडो सीडी से कर रहे होते हैं। अगर सीडी से विंडो कर तो टाइम जो अभी आपने इस वीडियो में देखना है तो इससे टाइम डबल हो जाएगा। जितना टाइम हमें लगा विंडो करने में, अगर आप सीडी से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो टाइम आपने डबल कर लेना, आपका टाइम डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन है वो आ गया, उस पर अभी कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। अब एक और चीज़ आपको फिर बता दूं कि अभी एक बार कंप्यूटर रिस्टार्ट हुआ, आगे भी 2 से 3 बार कंप्यूटर रिस्टार्ट हो सकता है। बस आपने कोशिश ये करनी, जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तो प्रेस एनी की जो ऑप्शन आया तो अपने बटन नहीं दबाना, कोई बटन नहीं दबाना, इससे नॉर्मल स्टार्ट होने देना। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर, जो लास्ट ऑप्शन है विंडो का वो भी हो जाए। इस पर कुछ टाइम आपको लग सकता है, सम टाइम हो सकता है 5 मिनट भी हो सकते हैं, और सम टाइम ये 2 मिनट में भी हो जाता है। बस आपने बस आराम से, आपको जो आप ये अभी समझ लें कि विंडो करते हुए 90% काम होगा, बस 10% लास्ट स्टेप है, और आपने इस पर तसल्ली से बैठना है और देखना है, ये भी हो जाएगा। अक्सर होता है कि हम ना मुश्किल काम तो कर लेते हैं, जब बिल्कुल लास्ट टाइम आता है कि काम मुकम्मल होने वाला तो फिर टाइम कहता है नहीं 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 हो ही नहीं सकता, ऐसा गलत हो गया। बस आपने तसल्ली से बैठना है, और बिल्कुल ये लास्ट स्टेप आपका ये चल रहा है, आप ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर फिर रिस्टार्ट हुआ, बंद हो गया, दोबारा से ऑन हुआ। ये लास्ट स्टेप में ये छोटे मोटे काम होते रहना होंगे, आपने परेशान नहीं होना, बस कंप्यूटर को अपनी मर्ज़ी से चलते रहने देना, वो बटन को नहीं दबाना आपने। अभी देख सकते हैं हमें कुछ टाइम ज़्यादा लग गया इस पर, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं वीडियो यहाँ से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या हो। जी आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गया, आप कंप्यूटर फिर रिस्टार्ट हो रहा। आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट यूज़, यानी ऑलमोस्ट आपकी 99% विंडो
होगी। बस वो सेटअप आपका बना रहा है, कुछ ही देर में आपके पास डेस्कटॉप आ जाएगा। अभी देख सकते हैं वो लिखा हुआ है सेटअप इज़ चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। ये आपके पास आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि वो आपसे पूछ रहा है विंडोज 7 है, आपके पास पूछ रहा होगा जी टाइप द यूज़र नेम एंड पीसी का नाम। आपने क्या करना है, आपको थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है क्योंकि वो लैपटॉप की स्क्रीन में थोड़ा सा इशू आ रहा है। बस आपने यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है कि जिस नाम से आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर टेक्निकल एजुकेशन। सुपर टेक्निकल एजुकेशन मैंने लिख दिया और उसके बाद नीचे पीसी नाम भी जो आ रहा है, मुझको काट देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। और उसके बाद आपने ओके नेक्स्ट कर देना, यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना। थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा सा इशू होगा, बस अपने मैं बता रहा हूँ आपको, बस अपना नाम लिखना है। यहाँ से आपसे पूछेगा पासवर्ड, अगर अपना पासवर्ड देना, आपने कोई पासवर्ड नहीं देना, नेक्स्ट कर देना है आपने। नेक्स्ट पे यहाँ से आपको पूछा होगा प्रोडक्ट की। जब विंडो करते हैं ना, विंडो में एक प्रोडक्ट की भी होती है, उस की के बिना आपका विंडो नहीं चलती। हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ से स्किप कर दिया और आस्क मी लेटर आप यहाँ से कर देना। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, हमने टाइम अभी नहीं सेट करते, नेक्स्ट कर देते हैं। और ये आपका वो पूछ रहा अगर आप पास कोई वाईफाई कनेक्ट है तो आप कर सकते हो, हम कहते नहीं करते, बिग नहीं करते, नेक्स्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जी विंडो फाइनलाइजिंग योर, आपका ये विंडो हो। ये आपके पास ऑप्शन है वेलकम। सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। ये आपकी विंडो होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू, कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। घंटी के निशान पे क्लिक भी लाजमी करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो तो अपने मैसेज कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।